हेलो स्टूडेंट, आपका मैथमेटिक्स पॉइंट पे स्वागत है और मैं डॉक्टर आर के मिश्रा। क्योंकि आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो क्लास 11th का बैच स्टार्ट कर रहे हैं और एक सीक्वेंस वे में पढ़ाया जाएगा आपको। ऐसा नहीं कि एक टॉपिक इधर से कर दें एक टॉपिक उधर से, नहीं। जो एक सीक्वेंस है, जो हम लोग का सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा, जिसमें कि हम लोग जो है NCERT और KC सिन्हा दोनों लेके चलेंगे। और इसके अलावा अगर कोई बुक आपके पास अवेलेबल हो या फिर अवेलेबल नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये दो बुक जो है हम लोग के सिलेबस के लिए सफिशियंट बुक है। तो चलिए आज हम लोग जो है 11th का बैच स्टार्ट करते हैं और आपको जो है पहले इसके बारे में, सिलेबस के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि सिलेबस क्या है। आज हम लोग का मेन फोकस रहेगा कि सिलेबस के बारे में जानना चाहिए। तो एटलीस्ट कम से कम ये दिमाग में आना चाहिए कि आखिर सिलेबस क्या है। हमको ये जरूर नहीं कि हम कितना पढ़ते हैं, ये जरूरी है कि हमको क्या पढ़ना है, ये इम्पोर्टेंस रखता है। ऐसा नहीं कि कितना खा लिए वो मतलब नहीं है, कितना पचा पाए वो इम्पोर्टेंस है। तो चलिए आज हम लोग जो है 11th के बैच को पहले बारीकी से देखते हैं कि आखिर एक्चुअल में सिलेबस क्या है, कौन कौन सा पोर्शन से कितना अधिक मार्क्स है, क्या क्या चीज़ हम लोग को पढ़ना है। इसके बाद जो है एक वीडियो हम अभी अपलोड कर रहे हैं, ऑनलाइन अभी तो नहीं कर पाते हैं क्योंकि रीजन हो जाती है क्या कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 12 जनरल कंपटीशन आप प्लस 11 ये 5-6 क्लास होने के बावजूद जो है इंडिविजुअली ऑनलाइन देना संभव है नहीं। इसके लिए हम जो है वीडियो को ही अपलोड कर देते हैं और उसमें लिख दिया जाएगा आपको कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इस तरह से हम सीक्वेंस वाइज में जो है एक वीडियो अपलोड करेंगे और आप देखते रहिएगा। प्राइवेट वीडियो नहीं होगी, अभी पब्लिक ही वीडियो रहेगी। तो चलिए आज हम लोग कोशिश करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। और याद है जो 11 करके 10th पास किए हैं उनको सबसे पहले बेस्ट विशेष। और ये जरूर नहीं कि हमको 10th में कम ही मार्क्स आया, वो बहुत बड़ा मैटर नहीं करता है। आपका 11-12 का एक ऐसा सिलेबस है जो कि बहुत ही लंबा चौड़ा सिलेबस है और इस सिलेबस से जो है हम एक इंजीनियर बन सकते हैं, रेलवे में जा सकते हैं, टीफल होता है, बहुत सारे ऐसे एग्जामिनेशंस होते हैं जो 12 लेवल का भी है और जिसमें कि साइंस बेस पूछता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि पहले इस चीज़ को बारीकी से पढ़ें और जो भी बच्चे मैथ्स लिए हैं या फिर आइदर एडिशनल उसका मैथ पेपर है तो दोनों में आपको वर्कआउट होगा, काम करेगा ही। और इतना अच्छा 11th का ये टॉपिक है कि हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों पे एकदम से इक्वल आप लोग ध्यान दीजिएगा, तब देखिएगा फिर कितना मज़ा आएगा। तो हम लोग एक चलेंगे, अगर कहीं त्रुटि हो, नहीं समझ में आएगी तो आप कम से कम जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर यहाँ पे समझ में ना आए, तो हम लोग एकदम से सपोर्ट करेंगे, साथ में करेंगे। और चलिए बेस्ट विशेष और एनर्जेटिक के साथ हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। 11th के पहले टॉपिक्स के बारे में पढ़ते हैं, क्या क्या सिलेबस है, कौन सा पोर्शन में कितना अधिक मार्क्स आता है, उस चीज़ के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि फर्स्ट लेसन से ही स्टार्ट कर दें या अदरवाइज हम लोग अगर स्टार्ट करना है तो अलजेब्रा पोर्शन से शुरू करेंगे। तो चलिए आज हम पहले कंप्लीट सिलेबस के बारे में जानकारी लेते हैं। तो चलिए 11th का जो सिलेबस है, क्योंकि 10th में आप जो पढ़े हैं, 10th में बहुत सारा पेपर्स आप पढ़े होंगे, सोशल साइंस है, संस्कृत है, हिंदी है, इसके बाद आपका जो है और क्या बोले फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिर मैथ हो जाता है, इकोनॉमिक्स किसी का है या एडवांस जो भी पार्ट हो तो बहुत सारा। लेकिन इसमें मात्र आपको जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या आइदर बायोलॉजी पढ़ना होगा। हिंदी और इंग्लिश ये जो है एसेंशियल है, ये दोनों आपको लेना ही पड़ेगा। तो ये आपका मेन सिलेबस है। ये तो जान ही रहेंगे कि आपका 3 स्ट्रीम कहलाता है। एक कहलाता है आपका साइंस स्ट्रीम, दूसरा कहलाता है क्या चीज़ तो आर्ट्स स्ट्रीम, और तीसरा कहलाता है कॉमर्स स्ट्रीम। ये 3 प्रकार का स्ट्रीम होता है। साइंस स्ट्रीम में आता है PCM फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, या फिर आता है PCB फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। आर्ट्स में आप कुछ भी ले सकते हैं, हिस्ट्री ले सकते हैं, ज्योग्राफी ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स, वो आपके अनुसार है। कॉमर्स में आप जो है बिजनेस स्टडी ले सकते हैं, अकाउंट ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। इसके अलावा आपका 2 पेपर ऐसा है जो एसेंशियल है, जैसे कि हिंदी और इंग्लिश, ये सब में चलेगा। हिंदी और इंग्लिश चलेगा। आर्ट्स साइंस को जो कैटेगराइज किया है, ये आपका टॉपिक है। जो बच्चे साइंस में लेने के बाद एक फ़ायदा क्या होगा कि आप NDA की ओर जो है दे सकते हैं, NDA में एग्ज़ाम दे सकते हैं। फिर मान लीजिए BSc करते हैं तो CDS दे सकते हैं। और कुछ ऐसे भी एग्ज़ाम होते हैं जो ओनली फॉर साइंस कैटेगरी के ही बच्चे दे सकते हैं। तो खैर
आर्ट्स साइंस कॉमर्स वो बहुत बड़ा कैटेगराइज नहीं है। आपको कोई भी विषय में नॉलेज अच्छी होना चाहिए, वो कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम आर्ट्स ले लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं, या फिर हम साइंस ले लिए तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, ये कहीं कुछ नहीं। रिंग मास्टर सही होना चाहिए, बताने वाला सही होना चाहिए, तो कोई भी टफ चीज़ क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। तो चलिए आज हम लोग जो स्टार्ट करते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस के साथ साथ हम लोग बहुत कुछ आज सीखेंगे न्यू चीज़, और कल से हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिलेबस 11th का क्या है, तो ये आपका जो है, अब चूंकि एग्ज़ाम जो आप जो फाइनल जो दीजिएगा, मीन्स कि हम लोग का 21 और 23 सेशन है, 2 साल का ईयर का सेशन है। आप जो एग्ज़ाम फाइनल दीजिएगा वो दीजिएगा 2023 में, आपका 21-23 सेशन हुआ। इसमें जो है आपको पूछा जाएगा 12 बेस का जो एग्ज़ाम में होती है, लेकिन 11th उसका क्या है, बेस है। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से 60-40 का रेशियो रहता है, या फिर आइदर 40-60 का, ये 2 रेशियो रहता है। अब देखिए 12 का जो है, इस बार का जो सिलेबस किया था वो ऑब्जेक्टिव जो है हम लोग का दे दिया था 100 क्वेश्चंस का, जो कि वो था MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, ये 100 मार्क्स का था। और इसमें मात्र आपको जो है 50 ही आंसर करनी है। MCQ में 4 ऑप्शंस रहेगा तो 50 मार्क्स हो गया। फिर उसके बाद था शॉर्ट सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव था। इसमें जो क्वेश्चन था, चूँकि 15 क्वेश्चन का जवाब देनी होती थी, इस बार क्वेश्चन था, नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 था। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो हो गया टोटल 60। लेकिन आपको जवाब मात्र देना है 15 क्वेश्चन का, 15 दूना 30, तो मात्र कितना, 30 नंबर, 15 क्वेश्चन ही देना पड़ता है। 30 में से 15 बहुत बड़ी बात नहीं है। और इसके बाद जो लॉन्ग सब्जेक्टिव होता है, ये 8 क्वेश्चन रहता है, प्रत्येक 4 मार्क्स का, तो सॉरी 5 मार्क्स का रहता है, तो ये टोटल 8 रहता है, तो ये हो गया 40। एक्चुअली में 40 नहीं देनी है, 4 ही क्वेश्चन देनी है, 4 गुना 5, दैट इज कॉल्ड 20 नंबर का। इसमें आपको 20, इसमें आपको 50, 20, 70, 30, 100, ये आपका सिलेबस है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा टफ सिलेबस नहीं है, 100 में से मात्र 50 देनी है। फिर उसके बाद शॉर्ट सब्जेक्टिव में 30 क्वेश्चन में से मात्र 15 देनी है, और लॉन्ग सब्जेक्टिव में 8 में से मात्र कितना देना है, तो 4 देना है। सबका 50% ही देना है। तो अगर हम लोग पोर्शन वाइज को मजबूत करें, कंपटीशन भी यही है। कंपटीशन एक्चुअल में क्या है कि देखिए, कंपटीशन में हम लोग को ये जरूर नहीं कि हमको सब पढ़ना है, ऐसा पोर्शन जिसमें मैक्सिमम नंबर आता है, जैसे कैलकुलस हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, या एनालिटिकल पेपर में चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर सब हो गया, तो ये सबसे मैक्सिमम मार्क्स पूछता है। तो हम लोग इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे, और पढ़ेंगे भी तो NCERT केसी सिन्हा के अलावा जनरल जो कंपटीशन की बुक है, चाहे TMH की बुक हो या फिर RD शर्मा की बुक हो, तो ये सब बहुत सारे बुक्स का भी क्वेश्चंस कराया जाएगा। तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप करते जाइएगा, तो फिर बड़ा मजा आएगा। तो चलिए, सिलेबस तो यही है मेरा 12 का, लेकिन 11 का जो टॉपिक पढ़ना है वो सिलेबस हम आज पहले समझते हैं कि सिलेबस एक्चुअल में क्या है। सिलेबस पहला जो है, सेट रिलेशंस एंड फंक्शन, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हम पढ़ाएंगे, दोनों लिख देंगे। इंग्लिश अगर लिखते हैं तो उसके बगल में जस्ट हिंदी भी लिख देंगे, जो कि एकदम से भाषा डजेंट मैटर, समझना मैटर होता है। तो दोनों मीडियम लिख देंगे, जिसको जो प्रॉब्लम होगा वो समझ लीजिएगा। सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन, समुच्च संबंध और फलन, ये 29 मार्क्स का है, सबसे ज़्यादा इसमें है 29। और इसके बाद हम लोग का अलजबरा है। अलजबरा इट मीन्स की बीज गणित पढ़ना है। बीज गणित जो है वो 37 मार्क्स का है। आपका सेट रिलेशन 29 मार्क्स का है, और बीज गणित जो है अलजबरा जिसको बोलते हैं वो 37 मार्क्स का है, जिसमें कि आपका कुछ पोर्शंस हम लिख दिए हैं। क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग आज से, क्या कीजिएगा आप लोग के टोटल जो है सीक्वेंस वे में जो है सिलेबस को लिखते हुए चल जाइएगा कि क्या क्या सिलेबस पढ़ना है। आप सिलेबस जान गए मीन्स कि आपका 50% कवरेज हो गया सिलेबस। ठीक है, सिलेबस को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या पोर्शन है, क्या क्या पढ़ना है, 11th 10th में क्या पढ़ के आया है, 11th में क्या है, तो दोनों में चेंजेज है। अलजबरा बीजगणित, इसमें पढ़ना है पहला PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन का सिद्धांत, ये पढ़ना है। इसमें एक्चुअल में क्या होता है, सपोज हम लोग करते हैं, तो बताएंगे कि किस तरह से LHS RHS, n का मान 1, n का मान m, n का मान m+1 पुट करते हैं। जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे तब समझ में आएगी। कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्रण संख्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोग वाकिफ हैं, हम लोग रियल बेस पढ़ते हैं, लेकिन अब इसमें क्या पढ़ेंगे, इमेजिनरी बेस क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे। और कॉम्प्लेक्स नंबर में तो जान रहे हैं कि रूट के अंदर क्या है, ये भी चीज़ पढ़ाइएगा। सॉरी, अभी चलिए जो पढ़े हैं थोड़ा सा पढ़ाए भी थे हम ऑफलाइन, तो वो कोई मैटर नहीं, हम फिर से इसको पढ़ा देंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद लीनियर इनइक्वलिटीज, रेखीय असमीकाएँ, रेखीय असमीकाएँ, ये अलजबरा पोर्शन का है। फिर है परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय तथा संचय,
और बाइनोमियल थ्योरम है द्विपदीय प्रमेय, ये बड़ा इंटरेस्टिंग और ये दोनों इतना मस्त है कि जैसे कि मान लीजिए कि a प्लस एक्स का स्क्वायर लिखते हैं तो 2 तक लिख सकते हैं। यदि a प्लस एक्स पे पावर अगर 10 रहेगा तो कैसे ब्रेक करेंगे, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग सीखेंगे, बहुत अच्छा सब चीज़ सीखेंगे। इसके बाद आपको सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम और श्रेणी, ये लास्ट पोर्शन है। तो ये आपका जो है अलजबरा में लगभग हम लोग जो है 6 टॉपिक पढ़ेंगे। एक टॉपिक 2 3 4 5 और लास्ट में कितना है 6 टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा। ये अलजबरा का पोर्शन है, स्क्रीनशॉट लेनी है तो ले लीजिए। और ये जो है 29 और 37 मार्क्स हो गया। अब चलते हैं हम लोग तीसरा पोर्शन में, थर्ड में जो है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 तो हम लोग सीख लिए कि क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, मेन टॉपिक समझ लीजिए। इसके बाद इतना इंटरेस्ट होगा तो कोशिश करेंगे ना, तो हम लोग स्टार्ट कर देंगे सेट्स, और सेट थ्योरी से ही करेंगे। शुरू से आपका भी चलेगा, टॉपिक भी चलेगा, मजा आएगा, या फिर सीक्वेंस एंड सीरीज से देख लेंगे जैसा होगा। चलिए दूसरा है, थर्ड नंबर में आपको जो है 2 टॉपिक तो हम लोग समझ लिए कि क्या है। सेकेंड टॉपिक में अलजबरा है, जिसको हम लोग कहते हैं गणित। ये आपका कितना मार्क्स का है, तो ये है आपका 37 मार्क्स का। थर्ड में आपको पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, जिसको हम लोग कहते हैं नियामक ज्यामिति। ये आप लोग अनभिज्ञ नहीं होंगे, क्योंकि 10th में भी हम लोग जो है कुछ पढ़े हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हम लोग का जो टॉपिक है वो पढ़ना है आपको स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट मतलब सरल रेखा के समीकरण बेस पढ़ना है। सेकेंड में पढ़ना है कोनिक सेक्शन, जिसमें कि इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला पढ़ना है। और लास्ट में पढ़ना है क्या, 3 डायमेंशन। हम लोग 2D पढ़े हैं, क्या पढ़ना है 3 डायमेंशंस। क्या पढ़ना है हमको, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल जियोमेट्री पढ़ना है। स्ट्रेट लाइन सरल रेखा, कोनिक सेक्शन में आपको पढ़ना है सर्कल के बारे में, जिसको वृत्त कहते हैं। इलिप्स, इलिप्स, इलिप्स। इसके बाद पढ़ना है हाइपरबोला, ठीक है, वृत्त, लघु वृत्त और दीर्घ वृत्त। इसके बाद जो है 3 डायमेंशन पढ़ना है, एक्स वाई जेड। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम लोग का क्या है, तो ये सिलेबस है। ये जो है आपको 13 मार्क्स का पूछेगा। ये जो सिलेबस है इसमें 3 पोर्शन ही पढ़ना है, एक स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, दूसरा कोनिक सेक्शन पढ़ना है, थर्ड में क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, सब अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। 3 के बाद हम लोग 4 नंबर जो टॉपिक चलते हैं कैलकुलस, सबसे ज़बरदस्त कैलकुलस, जिसको हम लोग कहते हैं कलन। 11th के सिलेबस में तो 6 मार्क्स ही हैं, लेकिन 12 में 44 मार्क्स हैं, जिसको ब्रेन ऑफ मैथमेटिक्स कहते हैं। अगर आपका सेकेंड ईयर में 44 मार्क्स, दैट मीन्स कि कैलकुलस आपने कवरेज कर लिया, तो 100% रखिए कि आपका सिलेबस लगभग 50% कवरेज हो गया। तो ये आपको जो कैलकुलस बहुत अच्छी तरह से देखिएगा। लेकिन कैलकुलस इसलिए हम शुरू नहीं करेंगे 6 मार्क्स का, इसके लिए आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक का होना जरूरी है। तो विदाउट ट्रिग्नोमेट्री अच्छा हुए कैलकुलस की संभावना, मतलब कि कैलकुलस अगर ब्रेन है तो ट्रिग्नोमेट्री उसका पैर है। जितना आप फास्ट दौड़िएगा, ठीक है, फास्ट दौड़ने के लिए पैर का होना जरूरी है। इसलिए क्या है, ब्रेन को फास्ट नहीं कराना, पैर को फास्ट कराना, इससे ट्रिग्नोमेट्री का होना जरूरी है। तो वो पढ़ाया जाएगा, तब कैलकुलस देखते हैं। ये कितना नंबर का है, 6 मार्क्स का है। इसके बाद है मैथमेटिकल रीजनिंग, एक नया टॉपिक पढ़िएगा, मैथमेटिकल रीजनिंग, जिसको हम लोग कहते हैं गणितीय तर्कशास्त्र। बड़ा मस्त ये टॉपिक है, गणितीय तर्कशास्त्र। ये ज़्यादा नहीं है, ये 3 मार्क्स का ही है। इसमें ट्रू और फॉल्स एक टेबल पढ़ेंगे। देखते होंगे बहुत सारा कंप्यूटर डिजाइनर जो होता है, सर्किट डायग्राम जो करता है, 1 और 0 देखते हैं। कंप्यूटर में जो है बाइनरी ऑपरेशन को कंटेन करता है। 1 का मतलब वहाँ पे क्या बोलता है कि ट्रू, और 0 का मतलब क्या बोला जाता है, फॉल्स। तो यही चीज़ इसमें भी पढ़ना है। और लास्ट आपको पढ़ना है स्टैटिस्टिक्स एंड को, ये कितना नंबर का है, तो 3 मार्क्स का हो गया। और अंतिम जो टॉपिक है, डैट मीन्स की छठा जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपको क्लियर है, ये पढ़ना है स्टैटिस्टिक्स, TICH, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, PROBABILITY।
BABILITY, स्टेटिस्टिक्स मतलब कि सांख्यिकीय तथा प्रायिकता। ये टोटल जो है कितने नंबर का है, ये जो है आपको 12 नंबर का है। इसको हम जोड़ लेते हैं 12। तो देखिए 9 7 16 3 19 19 6 25 3 28 2 30 के 0 2 2 1 3 3 1 4 4 3 7 7 2 कितना हुआ 9, 2 बाकी था 2 2 4 3 7 1 8 8 8 8 1 9 90 पूरा। देखिए तो 29 है, 37 है, उसके बाद 13 है, 29 37 13 है, इसके बाद 6 है, 3 है और 12 है। ठीक तो 9 7 16 16 3 कितना हुआ 19 19 6 25 25 3 28 25 3 28 2 30 0 फिर बचा कितना 9 7 16 16 3 19 19 6 25 25 3 25 3 हो गया 28 2 30 के 3 3 ठीक तो है 3 2 5 3 8 1 9 ठीक है 10 सिलेबस हो गया। इसी में जो है आपको जो है ट्रिगोनोमेट्री भी एंट्री है। दैट मीन्स कि ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन जो है इसी में इंक्लूड रहेगा आपको कि फंक्शन जो पढ़ेंगे हम लोग, फंक्शन जो फलन का पोर्शन पढ़ेंगे इसी में हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज ट्रिगोनोमेट्री, इसमें इंक्लूड है ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, इतना दूर तक आपका सिलेबस है। ये हम लोग का लास्ट सिलेबस, इतना ही पोर्शन पढ़ना है। इसके बाद हम लोग को अधिक नहीं पढ़नी है। ये चीज़ हम लोग पहले 11 को अच्छी तरह से कवरेज करेंगे। हम लोग का ये कौन सा मंथ है, तो अप्रैल चल रहा है, अप्रैल को छोड़ दीजिए तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी एंड फरवरी। फरवरी में या इधर मार्च में 1 मार्च से 12 शुरू होता है, या बहुत पहले हो तो 1 महीना पहले से। लेकिन 11 का हम पहले अच्छा करेंगे क्योंकि ये दैट इज़ कॉल्ड बैकबोन है, एक रीढ़ की हड्डी है। जिस प्रकार के हम लोग खड़े रीढ़ की हड्डी बिना क्या होता, नहीं रह पाते खड़े, तो बैकबोन है। इसको पहले हम लोग अच्छे से क्लियर करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। तो आज हम लोग इतना ही जाने कि सिलेबस क्या है, कौन कौन सा पोर्शन पढ़ना है, 12 का पोर्शन क्या है। तब हम लोग जो है स्टेप बाय स्टेप अगर बताइएगा तो शेयर से ही शुरू करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, या इधर भाई जो है हम लोग पोर्शन वाइज करेंगे, जैसे अलजबरा ले लिए, कैलकुलस ले लिए, ट्रिगोनोमेट्री ले, उस तरह से। तो आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं। कोशिश करते हैं कि आप लोग अच्छे से सिलेबस के बारे में सीख लिए होंगे, जान गए होंगे। और चलिए इसके बाद जो है हम लोग कल से फुल एनर्जेटिक रूप में स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर कीजिएगा। प्लस अगर कोई मित्र हो जो कि 11th में न्यू हो तो उसको आप एक बार दिखा वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी जो है ज्ञान हो पाए। ऐसा ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़े हम ज्ञाता हैं, हम कोशिश करेंगे आपको पढ़ाने की नहीं बल्कि सिखाने की। हम सिखा जरूर देंगे, पढ़ाने में तो बहुत बड़ा विद्वान है नहीं, सिर्फ आप लोग का सपोर्ट चाहिए। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल से हम लोग जो है टॉपिक वाइज स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।